Hi, my viewers, namaste. This is Seema, as you know me. आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो है आपके पेरेंट्स आपके बारे में क्या सोचते हैं और ऐसा क्या है जो वो कभी कह नहीं पाए लेकिन वो कहना चाहते थे। हमारे पेरेंट्स एक्चुअली में बहुत सारी बातें हमसे कहना चाहते हो, लविंग वे में भी होती है, कभी कभी समझाने के वे में भी होती है, लेकिन शायद जनरेशनल गैप कह लो या पता नहीं, आजकल तो फ़ोन की वजह से ज़्यादा डिस्टेंस है, वो भी फ़ोन में लगे रहते हैं बच्चे भी। तो मुझे लगता है वैसे भी इमोशनल सिक्योरिटी, इमोशनल चीज़ों का ज़्यादा वैल्यू बची नहीं हुई है, बट फिर भी पेरेंट्स आर पेरेंट्स। और यहाँ पे कुछ बड़े लोग होंगे जिनके पेरेंट्स बहुत ओल्ड होंगे, वो तो हमेशा कुछ कहना चाहते होंगे, लेकिन कभी कभी हमारे पास भी सुनने का टाइम नहीं होता होगा, या हमारे पास सुनने का टाइम नहीं होता या उनके पास कहने का नहीं होता। तो ऐसी क्या बातें हैं जो वो आपसे करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं, वो भी चेक करूंगी। और क्या सोचते हैं आपके बारे में आपके पेरेंट्स। और पेरेंट्स में मदर और फादर ही आते हैं, बाकी का एक्सटेंडेड फैमिली का मैं बाद में बना दूंगी। तो हाँ, आपके पेरेंट्स आपके बारे में कैसा सोचते हैं, इसके लिए 2 पाइल्स बनाऊंगी ऑब्वियसली। और पाइल्स आपकी स्क्रीन पे आ गई होंगी अभी। तो इनमें से इन इमेजेस में से कोई सी भी आपको ठीक लग रही है आप सिलेक्ट कर लीजिए, जो भी आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है। नहीं कर रही है, समझ नहीं आ रहा, कंफ्यूज हो, टेक अ डीप ब्रेथ विद मी। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। अभी देखो कौन सी वाली अट्रैक्ट कर रही है। अभी मोस्ट प्रोबेबली 80% लोग अभी उनको पता चल गया होगा उनको कौन सी पाइल लेनी है। और अगर ऐसा है कि अभी भी समझ नहीं आया है, तो तीसरी चीज मैं यही कर सकती हूँ, कमेंट बॉक्स में एक कमेंट डाल दो दैट दी पिक अ पाइल फॉर मी। तो मैं आपके लिए एक पाइल पिक कर दूंगी, कमेंट में ही आपको रिप्लाई मिल जाएगा। तो कमेंट में रिप्लाई मिल जाएगा तो उसके बाद उसको देख लीजिएगा, ठीक है। अभी मैं पाइल 1 जिन्होंने चुना है उनकी रीडिंग शुरू करना चाहूंगी, उनके कार्ड शफल करना चाहूंगी। पाइल 1 कार्ड्स जिन्होंने चुना है, पाइल 1 के पेरेंट्स उनके बारे में क्या सोचते हैं। ओके, आजकल मैं फैन आउट नहीं करती, आजकल ना कार्ड मुझे पॉप इन होते हैं, पता नहीं क्यों। पाइल 1 के पेरेंट्स उनके बारे में क्या सोचते हैं। पाइल 1, आपको बहुत रिस्ट्रिक्शन है क्या आपके पेरेंट्स की तरफ से? क्योंकि मैं कार्ड शफल कर रही हूँ तो मेरे हाथ बिल्कुल सुनने पड़ रहे हैं, रिस्ट्रिक्ट हो रहे हैं। तो ऑब्वियसली माय इंट्यूटिव मैसेजेस हैज स्टार्टेड टू कम। आ गए 5 कार्ड। 5 कार्ड क्या सोचते हैं कहने के लिए काफी ज्यादा हैं, चलिए कोई बात नहीं। ओके, और ऐसी कोई बात है जो पाइल 1 के पेरेंट्स उनसे कहना चाहते हैं लेकिन कभी कह नहीं पाए। एम्प्रेस होता है, ऐसी कोई बात। ओके, टावर बॉटम में, आज बॉटम नहीं पिक करेंगे क्योंकि 2 क्वेश्चन एक ही मैं कर रही हूँ। ये उल्टा है, इसको उल्टा ही लेंगे। ये थोड़े साइड पे। पहले क्या सोचते हैं। 5 ऑफ वैंड, 5 ऑफ सोर्ड, 5 5 वर्ल्ड, 10 ऑफ वैंड, नाइट ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ कॉइन मीन्स नाइट ऑफ पेंटिकल। अरे, कार्ड ठीक नहीं रहे यहाँ पे। पाइल नंबर 1, आपके पेरेंट्स आपके बारे में क्या सोचते हैं।
मुझे लगता है आपके पेरेंट्स आपको बहुत रिस्ट्रिक्ट करते हैं, पहली बात तो ये। लेकिन उनको तो लगता है कि वो आपकी भलाई के लिए आपको रिस्ट्रिक्ट करते हैं, ताकि बाहर आपके किसी से कोई लड़ाई झगड़े आर्गुमेंट्स ना हो जाए, मतलब बाहर की दुनिया की हवा आपको ना लगे, बुरी संगत में ना पड़ जाओ, बुरे लोगों से डील ना करना पड़े, या ऐसा ना हो कोई बाहर का इंसान आपको कोई नुकसान पहुंचा दे। और क्योंकि उनको लगता है कि बाहर बहुत सारे लोग ऑब्वियसली हमको नुकसान पहुंचाने के लिए, कभी कभी दोस्तों की शक्ल में भी कई बार दुश्मन मिल जाते हैं। तो अगर वो आपको दोस्त आपके दोस्तों से भी आपको रोकते हैं, या बाहर के किसी भी चीज़ों से सरकमस्टांसेस से आने जाने से रात देर तक बाहर रहने से रोकते हैं, तो वो आपके भले के लिए ही करते हैं। और इस चीज़ की वजह से आपको रिस्ट्रिक्टेड, थोड़ा घुटा हुआ, थोड़ा थोड़ा आर्गुमेंटेटिव फील होता है। आई नो, आई अंडरस्टैंड। ओके। और पता नहीं अब जो भी हो उनके बच्चे, लेकिन उनको, आपके पेरेंट्स को लगता है कि आप बहुत टैलेंटेड हो, ठीक है? आप में बहुत सारा टैलेंट है और आप बहुत कुछ करोगे, बहुत कुछ अच्छा करोगे अपनी ज़िंदगी में। उनको आपसे ये उम्मीद है और उनको पूरा यकीन है कि आप अच्छा करोगे। और पता नहीं यहाँ पे ना अगर कोई, मतलब ये बहुत कम लोगों के लिए है, यहाँ पे अगर कोई पहला फर्स्ट बॉर्न बेबी है ना, जो उनकी अपने पेरेंट्स की पहली औलाद है, तो वो तो आपको एक, चाहे लड़का है चाहे लड़की है, नो मैटर अबाउट व्हाट दैट, वो आपको एक ऊपर वाले परमात्मा का ना एक गिफ्ट की तरह समझते हैं, कि मतलब ये मेरा पहला बच्चा है, दैट दैट चाइल्ड इज अ गिफ्ट ऑफ गॉड। ओ माय गॉड। मेरे को क्यों इतनी इमोशनल फीलिंग हो रही है, पता नहीं, रोना सा आ रहा है ये बोलते हैं। ठीक है। तो आप अगर फर्स्ट बॉर्न बेबी हो, तो यू आर अ गिफ्ट फ्रॉम द हेवंस, फ्रॉम द गॉड। एक्चुअली वो ऐसा एंजेलिक समझते हैं आपको, बहुत प्योर समझते हैं, मतलब प्योर। उनके शायद लव का जो गिफ्ट है वो आप हो आपके पेरेंट्स के। इट्स इट्स सो सो। और जो फर्स्ट बॉर्न नहीं है उनके लिए भी आप बहुत टैलेंटेड हो, आप बहुत प्योर हार्टेड हो, आप आपको दुनिया की समझ नहीं है, उनको लगता है आप भोले भाले हो, इसलिए वो आपको रिस्ट्रिक्ट करते हैं, रोकते हैं। वो नहीं चाहते कि आपको बाहर के दुनिया की जो ऐब हैं, जो बुराइयां हैं, वो सहनी पड़े एक्चुअल में। और टेन ऑफ वैंड वो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं आपके बारे में, स्पेशली आपके करियर के बारे में, और आपकी, अगर आप मैरिड नहीं हो तो आपकी मैरिज के बारे में भी, और अगर आप मैरिड हो तो आपकी मैरिड लाइफ आगे कैसी चलेगी इसके बारे में भी। लेकिन वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं। और नाइट ऑफ, क्लैरिफाई नाइट ऑफ पेंटिकल प्लीज। और शायद वो बाहर से थोड़ी सख्ती दिखाते हैं आपको, लेकिन अंदर बिल्कुल उनके प्यार है। और ये बात शायद वो कभी कह भी नहीं पाए। और ये मुझे ना आपकी मदर लग रही है किसी की स्पेसिफिकली, जो कि सच में आपसे बहुत प्यार करती हैं। और अ, वो चाहती हैं कि आप हमेशा खुश रहो, दुआएं मांगती हैं आपके लिए, दुआएं देती हैं आपको। और जब भी शायद आप कहीं बाहर जाते हो ना, बाहर जाते हो, घर से बाहर रहते हो ज़्यादा टाइम, या बाहर ही रहते हो हमेशा, कई लोग होंगे जो अपने पेरेंट्स से दूर बाहर रहते हैं, तो उनको हमेशा आपकी चिंता लगी रहती है, फिक्र लगी रहती है। और आपके करियर की, फाइनेंसिस की उनको बहुत टेंशन है। और चाहे आप सेटल भी हो ना, कुछ लोगों के पास अच्छा खासा है, अच्छा कर रहे हो, तब भी उनको पता नहीं क्यों, मतलब हमारे पेरेंट्स को होता ही है, स्ट्रेस लगा रहता है। और नेगेटिव में बस इतना ही आया है मुझे कि वो थोड़े एक्स्ट्रा रिस्ट्रिक्टेड हैं कुछ लोगों पे, क्योंकि वो नहीं चाहते कि मतलब बाहर दुनिया की जो बुराइयां हैं वो आप में भी हो, वो आप तक भी पहुंचे, इसलिए कुछ लोगों के पेरेंट्स बहुत रिस्ट्रिक्टिव हैं। फाइव ऑफ सोर्ड, फाइव ऑफ सोर्ड क्या कहना, कुछ और भी कहना चाह रहे हैं फाइव ऑफ सोर्ड। और अगर आप ऐसे, सॉरी बट मैं कहना चाहती हूँ, अगर आप ऐसे ऐसे बच्चे हो ना, जो उनसे दूर रहते हो और काफ़ी काफ़ी दिनों तक उनसे बातचीत नहीं करते, और चाहे आप सेम घर में भी रहते हो, बैठ के कभी उनसे इमोशनली बात नहीं की है, क्या प्रॉब्लम है कभी बताया नहीं है, और उनसे पूछा नहीं है कैसे हो, क्या कर लगे हो, कैसे क्या चाहिए, सच में उनके मन को ये बात पसीजती है कि मतलब
अ, हमारे बच्चे उनको क्यों नहीं मतलब हमसे ऐसा इमोशनली बात क्यों नहीं करते? चाहे मुझे लगता है आपको इतना कंफर्टेबल एनवायरनमेंट आपके घर से मिला नहीं है शुरू से ही, लेकिन उनके मन में भी अभी ये बात आती है कि मतलब हमारे बच्चे हमसे ऐसे बात क्यों नहीं करते हैं। लेकिन मुझे लगता है इसमें ये बात है कि उन्होंने इतना कंफर्टेबल नहीं किया है, सख्ती के चलते हुए उन्होंने उन वो ना आपसे थोड़ा दोस्ती करना भूल गए हैं और उनको अभी वो थोड़ा एज्ड हो रहे हैं ना, उनको ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है कि हमने सब कर दिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा दी, परवरिश कर दी, पढ़ा लिखा दिया, जितना जो चाहिए था ले दिया, लेकिन फ्रेंडशिप करना भूल गए हैं अपने बच्चों से। तो बच्चों के मन में अंतर मन में जो भी चलता है ना द्वंद, वो हमसे शेयर नहीं करते। तो दे नो कि आप उनसे शेयर नहीं करते जो आपके मन में कन्फ्यूजन्स हैं, जो आपके मन में है। और अगर आप दूर रहते हो, ज़्यादा उनसे फ़ोन पे बातचीत नहीं करते या मिलने नहीं जाते या अपने लाइफ में अपनी चीज़ों में बिजी हो और मैरिड हो बिल्कुल और अपनी फैमिली में बिजी रहते हो, ध्यान नहीं देते हो, तो मुझे लगता है आपको ध्यान देना चाहिए। देखिए, हमारे पेरेंट्स हमारे लिए बेस्ट करने की कोशिश करते हैं, चाहे जो कह लो, जितने कह लो। कुछ भक्षक लोगों को छोड़ के बाकी सब बेस्ट करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने भी अपनी तरफ से बेस्ट किया है और ऊपर से सीख के प्रॉब्लम मालूम है क्या? कोई नहीं आता है। और सच बताऊँ तो 2-3 जनरेशन से ये प्रॉब्लम इंडिया में रही है। सख्ती ज़्यादा हो जाती है, सब मिल जाता है, संस्कार मिल जाते हैं, लेकिन माँ-बाप अपने बच्चों के दोस्त बनना भूल जाते हैं। इमोशनली उनको समझना भूल जाते हैं और वो थोड़ा कंट्रोलिंग इतना हो जाते हैं और वो ये भूल जाते हैं कि हम इस एज से निकल के आए हैं और ये बच्चे भी निकल रहे हैं, तो इनको रिस्ट्रिक्शन की, कंट्रोलिंग की नहीं, समझदारी से समझने की, बैठ के समझाने की, इमोशनली इनसे पूछने की ज़रूरत है। इमोशनल नीड्स का ख्याल आपकी नहीं रखा उन्होंने, उनको अब ये रियलाइज़ेशन होती है। ठीक है? अभी मुझे लगता है ये आ ही गया है कि क्या क्या कहना चाहते थे जो कह नहीं पाए, बट फिर भी वो कार्ड निकाले हैं 4, तो उनको देखना चाहूँगी। एम्परेस उल्टा था, 5 ऑफ पेंटिकल था, 4 ऑफ कप था, 2 ऑफ सोर्ड है। पहला मैसेज आपकी मदर की तरफ से आ रहा है कि वो उनको लगता है कि उन्होंने आपके लिए जितना कर सकते थे किया, लेकिन वो बहुत कुछ और करना चाहती थी आपके लिए जो नहीं कर पाई। और उनको कभी-कभी ऐसा फ़ील होता है कि वो इतनी अच्छी माँ नहीं बन पाई है जितनी वो बनना चाहती थी। और ये सोच के ना उनको कभी-कभी थोड़ा-सा अच्छा नहीं लगता है, अच्छा नहीं लगता है, वो ये ओवरथिंक करती हैं और ये आपसे कहना चाहती हैं। और दूसरा मैसेज आपके फादर की तरफ से आ रहा है कि उनको लगता है कि मतलब बचपन में कभी उंगली पकड़ के वो आपके साथ जैसे घूमने जाते थे, कहीं इधर उधर जाते थे, कहीं मतलब हम चले जाते थे शहर इधर उधर घूमने फिरने, तो उन चीजों को वो बहुत मिस करते हैं। वो शायद आपके बचपन की सबसे सुनहरी याद थी, याद है जो उन्होंने अपने मन में संजो के रखी है और आपको कभी बोला नहीं है। मैं अपनी आवाज़ के लिए मैं बिल्कुल क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि मुझे ये सब कहते हुए बहुत इमोशनल लग रहा है। ठीक है। मेरा लगन मैं कैंसर लग रहा हूँ, तो मैं बहुत जब इमोशनल चीज़ों की बात होती है तो मैं ही इमोशनल हो जाती हूँ, आपकी रीडर ही। तो और वो ये कहना चाहते हैं कि अगर उन हाँ, कुछ कमियाँ उनकी परवरिश में आपकी परवरिश में उनसे रह गई हैं, क्योंकि उनके ऊपर बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ थी। शायद अब मल्टीपल सिबलिंग्स थे, बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ थी, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से बेस्ट करने की कोशिश किया है। और उनको मालूम है कि वो कभी-कभी अंधाधुंध आपको
कुछ फरमान सुना देते हैं, अपने फैसले सुना देते हैं और आपके इमोशंस की कदर नहीं की जाती है। लेकिन ये बात उनको पता है, लेकिन उनकी अपब्रिंगिंग ही ऐसे हुई है, वो ऐसे ही माहौल में बड़े हुए हैं, वो ऐसे ही माहौल में है जो उनकी अपब्रिंगिंग हुई है। तो अगर वो थोड़े सख्त होते हैं तो उनको लगता है कि वो आपकी भलाई के लिए ही हो रहे हैं। और उनको लगता है कि ज़िंदगी एक कंपटीशन है और कंपटीशन में उतरने के लिए आपको सख्त बनना होगा। तो वो सख्ती वो घर से ही उन्होंने चालू कर रखी है आप पे। तो वो सख्ती घर से ही चालू हुई है, इसलिए आप समाज में सर्वाइव कर पाओगे, वरना आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे, हार जाओगे, दुखी होके बैठ जाओगे। तो पहले ही आपके घर का माहौल बिल्कुल वो जंग वाला कर दिया गया है। और एम्प्रेस का उल्टा आना, ये बात वो बिल्कुल मान रहे हैं, वो आपसे कहना चाहते हैं कि यस, उन्होंने आपको इमोशनली सेटिस्फेक्शन नहीं दी है। यस, इमोशनली वो जितना कर सकते थे उन्होंने नहीं किया है। और यस, वो ये बात मानते हैं कि वो आपके दोस्त नहीं बन सके हैं। वो आपके पेरेंट बन गए हैं शायद, लेकिन वो आपके दोस्त नहीं बन सके हैं। लेकिन जब आप छोटे थे तब आप उनके दोस्त जैसे ही थे। वो आपकी उंगली पकड़ के आपको कहीं भी ले जाते थे, आप उनकी उंगली पकड़ के उनको कहीं भी जाने पे मजबूर कर देते थे। और सबसे गोल्डन मोमेंट्स थे। और वो चाहते हैं कि जब आप ज़िंदगी में कभी भी कुछ कन्फ्यूज़न लगे आपको, कभी भी आप दोराहे पे खड़े हों, तो वो आपके लिए हमेशा वहीं हैं। आप उनके पास आ सकते हैं, उनकी गोद में सिर रख के सो सकते हैं। और अगर कुछ बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया हो तो आप उनकी गोद में सर रख के रो सकते हैं। वो ये कहना चाहते हैं कि कभी भी ज़िंदगी में कुछ परेशानी है हो तो वो यहीं है बच्चे, वो यहीं है। वो आपके पास हैं और वो आपके लिए हैं, और वो हमेशा बिहाइंड द बैक आपका साथ देंगे। नो मैटर कुछ हो जाए, आपकी गलती, आपसे कैसी भी गलती हो जाए, और वो चाहते हैं आप हमेशा कॉन्फिडेंस रहें, समाज में सर ऊंचा करके चलें, अपना एक ओहदा, एक नाम क्रिएट करें और अपने फैमिली की लेगेसी को जितना उन्होंने आगे बढ़ाया है, आप उससे कहीं ज़्यादा उसको आगे बढ़ाएं। ठीक है, एक आधा गाइडेंस लूंगी कि इम्प्रूव करने के लिए क्या कर सकते हैं रिलेशनशिप आप, बस इतना ही। फाइल 1 के लोग हैं जो अपने पेरेंट्स के साथ रिलेशन इम्प्रूव करने के लिए क्या कर सकते हैं, एनी गाइडेंस? देखिए, आपके मन में अगर कोई कड़वाहट है ना उनको लेकर के, मतलब उन्होंने ये सही नहीं किया, ये सही नहीं किया, बचपन में ये सही नहीं किया, सख्त रहे, ये वो, तो यूनिवर्स इज टेलिंग यू, अब वो बुजुर्ग हो चुके हैं, अब आप बड़े हो चुके हो, जो बीतना था वो बीत गया है, ठीक है? तो इस कड़वाहट को अपने मन से निकालिए, उनको माफ कर दीजिए उन्होंने जो नहीं किया है, और ग्रेटफुल हो जाइए उन्होंने जो किया है उसके लिए, और ब्लेम करना बंद करें। इस इस कनेक्शन को एक नए नजरिए से देखें उनके साथ, तो आपको भी, उनको भी, दोनों को, माय गॉड, मुझे लगता है मैं इस पल में रो ही दूंगी। ठीक है, मुझे एक बार सांस लेने दीजिए। जब आप एक इस टॉक्सिसिटी को खत्म करके दोनों के दरमियान आपके अपने मन में उनको क्षमा कर देंगे ना, पता नहीं आपको बोला जा रहा है अपने पेरेंट्स को क्षमा करने के लिए, और कुछ चीजें शायद उनसे ऐसी हो गई हैं, तो उनको भी और आपको भी एक अथाह शांति का एहसास होगा, एक पीस ऑफ माइंड महसूस होगा। और वो जो पीस ऑफ माइंड महसूस होगा ना, उसके जैसा शांति आपने कभी महसूस नहीं की होगी, क्योंकि आपके मन के अंदर उनके लिए कोई भी दुष्भावना नहीं रहेगी।
उनके मन के अंदर तो नहीं है आपके लिए, लेकिन आपको भी नहीं रखने को बोला जा रहा है। और इसकी इस बॉन्ड की एक नई शुरुआत की जा सकती है, और वो शुरुआत आपकी तरफ से होनी चाहिए इस बार। और क्योंकि आप छोटे हैं, और अ, उनकी तरफ से जो होना था हो गया है, अब आपकी बारी है। ठीक है? तो बस करना इतना ही है, कड़वाहट निकालनी है, और अपने आप को उनके शू में डाल के देखना है कि आप उनकी जगह होंगे, आप पेरेंट्स बन गए होंगे या फिर आप कल को पेरेंट बनेंगे, तो तब तो आप समझ जाएंगे। लेकिन मुझे लगता है आपको पहले ही समझना चाहिए और कद्र करनी चाहिए, बिकॉज गुजरा हुआ समय ना वापस नहीं आता। तो जो रिश्ते हमारे पास होते हैं ना, कदर कर लेनी चाहिए। और जेंजीज के लिए, मैं भी जेंजी हूँ, स्पेशली ये सलाह है, फोन से बाहर निकलिए, अपने रिश्तों की कदर कीजिए, क्योंकि आज जो है कल वो रहेगा कि नहीं हमको बिल्कुल नहीं पता है। ठीक है, पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। पसंद आई हो तो लाइक करना, कुछ शेयर करना चाहते हो तो नीचे कमेंट कर सकते हो। हाइप का बटन जो है प्लीज़ वो दबा देना मेरे लिए, हाइप के पॉइंट मुझे दे देना। और नीचे मेरा इंस्टाग्राम का और मेरा दूसरे चैनल का लिंक है, वहाँ पे भी अच्छी अच्छी रीडिंग्स देखने के लिए उसको जाके फॉलो कर सकते हो। नए हो तो इस चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, और दूसरी वीडियोज़ को भी जाके एक्सप्लोर करना। और आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। प्लीज़ हाइप का बटन दबा देना, गिव मी हाइप पॉइंट प्लीज़। गॉड ब्लेस यू, मेरी तरफ से बहुत सारा आशीर्वाद, हमेशा खुश रहो, हंसते रहो, आबाद रहो। नमस्ते। हाय पाइल नंबर 2, नमस्ते। चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं कि आपके पेरेंट्स आपके बारे में क्या सोचते हैं, और क्या चीज़ है जो वो कहना चाहते थे, चाहे कहना चाहते हैं, सॉरी माफ़ चाहती हूँ, लेकिन उन्होंने कभी कही नहीं है। देखते हैं। पाइल नंबर 1 के पेरेंट्स, और पाइल, माफ़ी चाहती हूँ, पाइल नंबर 2 के पेरेंट्स उनसे क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, क्या कहना चाहते हैं कि 5 कार्ड एक ही बार में गिर गए हैं, मुझे सारे यही लेने हैं, पता नहीं क्यों। ऐसा क्या चीज़ है? ओके, मैंने वो बोला क्या कहना चाहते हैं, ओके ये क्या कहना चाहते हैं आ गया, ठीक है। पता नहीं, या तो आप अपने पेरेंट्स को लेकर कन्फ्यूज हो, या आपके पेरेंट्स आपको लेकर कन्फ्यूज हैं, या नर्वस हो जाते हो आप उनके उनके लिए, या वो नर्वस हो जाते हैं। यहाँ पे नर्वसनेस दिख रही है, क्योंकि कहना मैं कुछ और चाह रही हूँ कार्ड्स को, लेकिन कह मैं कुछ और रही हूँ, तो इंट्यूटिव मैसेज है। या तो वो नर्वस हो जाते हैं आपके बारे में सोच सोच के, या फिर मतलब उनको स्ट्रेस है, या फिर आप उनके आगे नर्वस हो जाते हो। मे बी देर इज सम नर्वसनेस बिटवीन दिस कनेक्शन विद योर पेरेंट्स। क्या सोचते हैं पाइल 1, पाइल 2 के पेरेंट्स उनके लिए, पता नहीं 1 क्यों आ रहा है। पाइल 2 के पेरेंट्स उनके लिए क्या सोचते हैं। पाइल 2 के पेरेंट्स, क्वीन ऑफ वैंड, 2 ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ वैंड, 2 2, 5 ऑफ, सॉरी हेरोफेंट है, 5 ऑफ क्या, एम्परर और हेरोफेंट, ओके। पाइल नंबर 2,
देखिए, आपके पेरेंट्स मैंने बोला ना, मैं जब कार्ड शफ़ल कर रही थी, तो मुझे कन्फ्यूज़न और नर्वसनेस फ़ील हुई है। तो आपके पेरेंट्स को लगता है कि आप बहुत कन्फ्यूज़ हो ज़िंदगी में और जगल करते रहते हो। शायद आपको ये नहीं पता कि आपके गोल्स क्या हैं, आपको करना क्या है, कहाँ जाना है, कैसे सेटल होना है, किससे शादी करनी है, शादी कब करनी है, करियर में क्या करना है, कहाँ तक पहुँचना है। मतलब आप उनको लगता है आपको कुछ पता नहीं है और आपको कुछ फ़िक्र भी नहीं है इन चीज़ों की। और सॉरी टू से बट उनको लगता है बहुत स्टबर्न हो, इगोइस्टिक हो, किसी की बात सुनते समझते नहीं हो और उनको लगता है कि आप बड़ों की गाइडेंस लेना पसंद नहीं करते, आप अपने मन से चलते हो और अपने मन से चलते-चलते आप गलत फैसले कर लेते हो कभी-कभी। ओह! ऐसा तो नहीं सोचा था मैंने। उनको लगता है आप जोश में होश खोने वाले हो थोड़े-से, आप यंग हो सकते हो ज़्यादा। उनको लगता है आप जोश-जोश में काम शुरू तो कर देते हो, लेकिन बाद में जाके उसको पहले शुरू करने के बाद फिर इन्वेस्टमेंट करने के बाद, चाहे कुछ करने के बाद, फिर बाद में जाके सोचते हो कि काम का अंजाम क्या होगा। या फिर आप एक ही टाइम पे बहुत ही मल्टीपल चीज़ें शुरू कर देते हो और फिर सारी चीज़ें आपसे सँभाली नहीं जाती, तो फिर आप देखते हो कि मतलब कौन-सी तो उनको लगता है कि आपको मल्टीपल चीज़ों पे ध्यान ना देके आपको एक चीज़ पे ध्यान देना चाहिए, उनको ये लगता है और सोचते वो यही है कि आप कन्फ्यूज़्ड हो और इसकी वज़ह से वो आपके लिए परेशान भी रहते हैं और उनको लगता है कि मतलब आप में बहुत सारी एनर्जी है, लेकिन आप अपनी एनर्जी गलत जगह पे लगा देते हो और आपको थोड़ा बड़ों की गाइडेंस लेनी चाहिए, आपको थोड़ा स्पिरिचुअल गाइडेंस लेना चाहिए। अगर आप एक नास्तिक, नार्सिसिस्टिक जैसे इंसान हो, तो उनको लगता है कि आपको थोड़ा धार्मिक हो जाना चाहिए, अपने धर्म ग्रंथों को, पुस्तकों को पढ़ना चाहिए या फिर कहीं स्पिरिचुअल जगह पे किसी स्पिरिचुअल जगह पे रेगुलरली विज़िट करना चाहिए, उनको ये भी लगता है। और उनको लगता है कि उनकी गाइडेंस, उनके हिसाब से आपको चलना चाहिए, तो फिर आप ज़िंदगी में बेस्ट हासिल कर पाओगे, आप ज़िंदगी में कहीं बहुत अच्छी जगह पे पहुँच पाओगे, उनको ये लगता है। ये कितना सही है, कितना नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन उनको लगता है कि आप जोश में होश खो देते हो और वो लोग एक्सपीरियंस्ड हैं, उनको पता है, उन्होंने ज़िंदगी देखी है, उन्होंने एक उम्र हंढा ली है, तो जो उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस से सीखा है, वो आपने अभी नहीं सीखा है। तो उनको लगता है कि मतलब उनकी गाइडेंस के हिसाब से आपको चलना चाहिए। अदरवाइज़ मुझे लगता है फ़िक्रमंद हैं आपके लिए, अच्छा सोचते हैं ऑब्वियसली। स्पेशली यहाँ पे जो पाइल नंबर 2 के फादर हैं ना, वो थोड़े एक्स्ट्रा कंट्रोलिंग हो सकते हैं आप पे, थोड़े रोब जमाने वाले या आपको उनसे नर्वसनेस मुझे फ़ीलिंग हुई थी जब मैंने कार्ड शफ़ल किए थे, आपको उनको देख के नर्वसनेस होती होगी। हो सकता है यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हो जो अपने फादर को अवॉइड करते हैं, इग्नोर करते हैं, क्योंकि सख्त जान है, थोड़े से सख्त हैं, थोड़े से थोड़े-से स्ट्रिक्ट दिखते हैं मुझे, एक्स्ट्रा स्ट्रिक्ट दिखते हैं मुझे। मतलब लाठी जैसे लेके कोई पेरेंट अपने हाथ में बैठा रहता है ना कि गलती करो और तुमको हिट करूँ, ऐसे वाले हैं। तो यहाँ पे कुछ ऐसे बच्चे हैं जो अपने फादर से बहुत डरते हैं और उनके फादर थोड़े मतलब उनको डरावने लगते हैं और लेकिन सच बताऊँ, इतनी सख्ती उन्होंने अपने भले आपके भले के लिए ही कर रखी है, लेकिन वो कभी-कभी एक्सट्रीम भी हो जाती है, ये मुझे लगता है, अभी लग रहा है। हो सकता है आप इतना गलत डिसीज़न भी नहीं लेते हो जितने उनको लगते हो, अ, लेकिन उनको लगता है ऐसा। और यहाँ पे जो मुझे मदर है, मदर तो मुझे आपकी सपोर्टिव ही दिख रही हैं, आपकी तरफ ही दिख रही हैं और मदर मुझे लगता है हर किए पे आपके साथ ही हैं, जैसा भी आप कर लें। लेकिन यहाँ पे फादर सबसे स्ट्रिक्ट दिखते हैं मुझे। उनको ये है कि हमारे फैमिली का कोई नाम है, कोई इज़्ज़त है, वो बरकरार रहनी चाहिए। वो आगे बढ़नी चाहिए और उस नाम और उस इज़्ज़त को कोई भी आँच नहीं आनी चाहिए, आपकी हरकतों की वज़ह से किसी भी तरीके की। वो चाहते हैं कि आप बहुत सक्सेसफुल हो ज़िंदगी में, किसी बहुत अच्छी उनसे ज़्यादा जितना उन्होंने किया ना अपनी लाइफ़ में, उनसे ज़्यादा बेटर फाइनेंसेस को अचीव करें, उनसे ज़्यादा बड़ी पोज़ीशंस को अचीव करें और कुछ लोगों के पेरेंट्स का ये भी सपना हो सकता है कि उनके
बच्चे या तो अपना ओन बिजनेस शुरू करें या उनके फैमिली बिजनेस को ऊपर लेके जाएं, या फिर कुछ रेयर रेयर नहीं, बहुत सारे लोग का होता है, बहुत सारे लोग के पेरेंट्स का, कि उनके बच्चे गवर्नमेंट एग्जाम्स को क्लियर करके गवर्नमेंट एम्प्लॉयज बने। और कुछ लोगों के पेरेंट्स को यह है कि उनके बच्चे जाके फॉरेन सेटल हो जाएं। यहाँ पे थोड़े से क्या कहूँ, अम्बिशियस पेरेंट्स हैं। फाइल नंबर 1 के ऐसे नहीं थे। लेकिन फाइल नंबर 2 के पेरेंट्स बहुत एम्बिशियस हैं भाई। ओके, अब देखते हैं वो क्या कहना चाहते हैं आपसे है, या मतलब कभी कह नहीं पाए वो चीजें। 10 ऑफ वैंड उल्टा है, चैरियट सीधा है, 4 ऑफ सोर्ड, ओके, 5 ऑफ वैंड पाइल नंबर 1 में भी आया था, वर्ल्ड भी पाइल नंबर 1 में भी आया था, किसी और डेक से कहीं और लोगों के लिए, लेकिन ये वर्ल्ड मुझे कुछ और कह रहा है। देखिए पाइल नंबर 2, आप आपके लुक्स काफ़ी अच्छे हो सकते हैं, और आपके लुक्स की वजह से उनको, आपके पेरेंट्स को लगता है बहुत सारे लोग आपसे जलते हैं, और बहुत सारे लोग आप पे शायद, अगर लड़की है कोई तो बुरी निगाह रखते हैं, तो वो मतलब उस चीज़ के लिए वो बहुत कंसर्न रहते हैं, या उस चीज़ के लिए बहुत कंसर्न रहते हैं, और उनको ऐसा लगता है जो आपके दोस्त हैं वो आपके दोस्त नहीं है, और वो ये बात कहना चाहते हैं कि वो जो आपके दोस्त हैं वो आपके दोस्त नहीं है, वो एक्चुअली में आपसे जलते हैं, वो आपसे जेलसी करते हैं, और वो उन चीज़ों से निकल चुके हैं, इसलिए उनको पता है। और 10 ऑफ वैंड का कार्ड उल्टा ना, वो बिल्कुल नहीं चाहते कि उन्होंने जितना बोझ बर्डन अपनी ज़िंदगी में लिया है, उठाया है, उतना बोझ बर्डन आप अपनी ज़िंदगी में महसूस करो, वो बिल्कुल भी नहीं चाहते। चाहे वो स्ट्रिक्ट हैं, चाहे वो कुछ है, और वो नहीं चाहते कि आप हमेशा ज़िंदगी में जूझते रहो, स्ट्रगल करते रहो। आप, वो चाहते हैं कि आप सक्सेसफुल हो जाओ, इसलिए उन्होंने इतनी सख्ती कर रखी है। चैरियट का कार्ड बोल रहा है, वो चाहते हैं कि मतलब, कभी कहा नहीं होगा लेकिन कहना चाहते हैं कि कभी आप थक जाओ, कोई बात नहीं है, सांस लो, अच्छी नींद लो, अच्छा खाना खाओ, अच्छे से सो, ये चाहते हैं। और चैरियट का कार्ड, अगर आप उनसे दूर रहते हो तो कभी कभी उनका मन करता है कि आप उनसे मिलने आ जाओ, या वो आपसे मिलने चले जाएं। कभी कभी उनको मन करता है बैठने का, साथ बैठ के खाना खाने का, और बातें करने का, या और आपको कोई चिंता तो नहीं है, परेशानी तो नहीं है ये पूछने का। और मुझे ऐसा लगता है ऑब्वियसली आजकल के पेरेंट्स ऐसे ही है, नहीं पूछते ये सब, प्रोवाइड सब कर देते हैं, पूछते नहीं है कि क्या प्रॉब्लम है। तो लेकिन वो पूछना चाहते हैं, वो मेरे कार्ड्स के जरिए वही आएगा जो वो आपसे कह नहीं पाए होंगे कभी। और वो बिल्कुल भी नहीं चाहते कि आप भेड़ चाल में चलते रहो, आप इस दुनिया की भीड़ में कहीं खो जाओ। वो चाहते हैं कि आप एक ब्राइट ब्राइट स्टार बन के इस दुनिया में उभरो। और द वर्ल्ड का कार्ड मुझे ये भी कह रहा है, कुछ लोगों के पेरेंट्स को लगता है, मतलब वो चाहते हैं कि आप पूरी दुनिया घूमो, आप बहुत सारा ट्रैवल करो, जिंदगी को एंजॉय भी करो, सिर्फ सिर्फ पैसे कमाने में, सिर्फ ये सब करने में आप जिंदगी ना निकाल दो, जिंदगी को एंजॉय भी करो। चैरियट और वर्ल्ड के कार्ड मुझे बोल रहे हैं घूमो फिरो, जितना घूम सकते हो घूमो फिरो, पूरी दुनिया घूमो, एंजॉय करो, रेस्ट करो। अच्छा, ओ माय गॉड, पॉइंट नंबर 2 आप में भी फील हो रहा है मुझे, मैं इमोशनल हो गई हूँ। वेट, पाइल नंबर 1 में तो बहुत हुई थी, पाइल नंबर 2 में भी हो गई हूँ। प्लीज वेट। आपके पेरेंट्स ये भी चाहते हैं कि जो आप करना चाहते हो बस वो करो, मतलब आप दुनिया की परवाह ना करो। वो भी कभी कभी स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, तो उनकी परवाह भी ना करो, क्योंकि एंड में वही है कि आपकी खुशी जिस चीज में है वही उनको भी अंत में खुश करेगा। 3 ऑफ कप का उल्टा आना है, सॉरी बट उनकी आपकी यारी दोस्तियां, उल्टे पुल्टे कनेक्शन, आपकी संगति उनको पसंद नहीं है। ये बात वो कहते नहीं होंगे, लेकिन आप जिन लोगों के साथ उठते बैठते हो, खाते पीते हो, संगति है जो आपकी, ऐसी कोई है तो वो उनको बिल्कुल पसंद नहीं है। और वो ये बात बोलते शायद नहीं है, लेकिन वो स्ट्रेस लेते हैं कि मतलब आप कहीं गलत राह पे ना चले जाओ, आप कहीं
अपनी वैल्यूज़, अपने संस्कार कभी भूल ना जाओ। आप कौन हो, आप याद रखो, आप किसके लिए हो ये याद रखो, क्या करना चाहते हो ये याद रखो, अपने गोल्स याद रखो, उनको मतलब इतना कंसर्न ये कहना चाहते हैं आपसे। ठीक है? अब मैं सिर्फ 2 कार्ड से ये देखना चाहूँगी कि इस बॉन्ड को इम्प्रूव करने के लिए आपकी तरफ से क्या हो सकता है? क्योंकि आप ये रीडिंग देख रहे हैं। मेरे पाइल नंबर 2 के लोगों के पेरेंट्स के साथ उनके बॉन्ड को इम्प्रूव करने के लिए क्या हो सकता है? ऐसा क्या करना चाहिए? माफ़ी चाहती हूँ, पर बहुत सारे हैं, इतने नहीं ले पाऊँगी, 2 चाहिए। सोशल एंड जल्दी कार्ड नहीं देते। मुझे लगता है आप कुछ नहीं कर सकते। अ, जो भी आपका बॉन्ड ओह! ओके, ठीक है, मैं खुद बीच में से निकाल लूँगी। थंडरबोल्ट, साइलेंस। आपको चुप करके अपना और अपने पेरेंट्स का कनेक्शन ऑब्जर्व करना है। तो कनेक्शन ऑब्जर्व करने के बाद आप ये पाएँगे, थंडरबोल्ट का कार्ड मुझे ये बोल रहा है कि इमोशनल अंडरस्टैंडिंग नहीं है। उन्होंने आपको कभी इमोशनली समझने की शायद कोशिश नहीं की, आपने उनको नहीं की। और सच बताऊँ तो थंडरबोल्ट के कार्ड से ये है कि इस रिश्ते की नींव मजबूत नहीं है, इसलिए कभी इसलिए छोटा-सा भी कुछ होता है तो आर्गुमेंट्स हो जाते हैं। छोटा-सा भी कुछ हो जाता होता है तो बातें बंद हो जाती हैं। छोटा-सा भी कुछ होता है तो आपके पेरेंट्स और आपके बीच के बॉन्ड को हिला के रख देता है। क्योंकि ये मुझे लग अभी हम तो छोटे थे तो ये मैं कहूँगी कि उनसे ज़्यादा हुआ है। अगर आपकी 30% गलती थी तो उनकी 70% है बीच में, सॉरी। बट हाँ, अभी उनसे तो हो गया, अभी अभी क्या करें, लेकिन आप ये कर सकते हैं। आप जब कभी भी ऐसा हो, जब कभी भी वो सख्ती करे, आप चुप रह के माहौल को शांत रख सकते हैं और आपको शांति बनाए रखनी है। आपको अपने मन का पीस ऑफ माइंड जो है वो गँवाना नहीं है। पाइल नंबर 2 और हो सके तो उनसे इमोशनल कन्वर्सेशन करनी है और जब वो आपसे थोड़ी सख्ती कर रहे हैं, सुन लेना है, आगे से जवाब नहीं देना है। इसी तरीके से आप इम्प्रूव कर पाओगे। इसलिए मैंने बोला ना जब मैं शफ़ल कर रही थी कि शायद कुछ ऐसा है नहीं जो आप कर सकते हैं। वो उधर से दूसरी तरफ से ही ज़्यादा थोड़ा खराब हो गया है। अ, इस रिश्ते की नींव आपकी तरफ से आपके मन में मजबूत रहनी चाहिए। उधर से चाहे ये हिलता रहे तो हिलता रहे। एक तरफ से भी मजबूत होगा तो खड़ा रहेगा पूरा लाइफ टाइम तक, ठीक है? तो मुझे लगता है कि आपको बैठ के अगर कन्वर्सेशन करने लगा दिया जाए तो आर्गुमेंट्स में बदल जाएगी, तो मैं क्या ही बोलूँ। यहाँ पे बस आपको चुप रहना है, ये गाइडेंस आई है। और एक अच्छा बड़े दिल वाला इंसान बन के उनकी हर एक चीज़ को अपने अंदर पचा लेना है। इसके अलावा आपके पास मतलब आप ऐसा कुछ भी नहीं है जो कर पाएँगे, क्योंकि उनमें थोड़ी मुझे लगता है सख्ती ज़्यादा है, इमोशनैलिटी नहीं है। कप का एक भी कार्ड इधर इसमें नहीं गिरा है। वो दूसरे डेक में काफ़ी गिरे थे और ये जो 3 ऑफ कप है ये ऑलरेडी उल्टा आ चुका है। तो स्पेशली जो फादरली फिंगर्स हैं वो बिल्कुल भी इमोशनल नहीं है। सॉरी बट आपके फादर थोड़े नार्सिसिस्ट लग रहे हैं मुझे। कुछ लोगों की मदर भी हो सकती है भाई, फादर ही के लेकिन बट कुछ लोगों की। तो ठीक है, अभी कुछ नहीं कर सकते, बस चुप रह सकते हैं। इसी नोट पे पाइल नंबर 2 आपकी रीडिंग को एंड करना चाहूँगी और अच्छी लगी हो तो कमेंट कर सकते हो, लाइक कर सकते हो और हाइप का बटन प्लीज़ दबा के मुझे हाइप के पॉइंट दे देना और डिस्क्रिप्शन में मेरे दूसरे चैनल का लिंक है, वहाँ पे जाके फॉलो कर सकते हो। इस चैनल पे दूसरी वीडियोज़ को एक्सप्लोर कर सकते हो और बस और क्या, बस हाइप के पॉइंट ज़रूर दे देना और कमेंट करना, कुछ भी कमेंट लिखना। मुझे कमेंट पढ़ना पसंद है। आई रियली लाइक टू हैव सो मेनी कमेंट्स और
कुछ भी शेयर करना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कमेंट सेक्शन इज़ योर्स। और ठीक है, इसी नोट पे मैं रीडिंग एंड करती हूँ और मिलते हैं किसी और वीडियो में। बाय। मेरी तरफ से बहुत सारा आशीर्वाद, बहुत सारी ब्लेसिंग्स। जय श्री राम। बाय।